वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Strength, the devil, the two of wands, the three of swords and the hermit. Okay. तो हमारे पास है द टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है ये एक दूर की जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में ये सोच रहे हैं मगर अभी भी ये फील कर रहे हैं कि इसके अलावा वो प्रिपेयर्ड नहीं है और इसमें जो चैलेंजेस आने वाले हैं उससे डील करना इनके लिए अब पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। पहले स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर द डेविल का कार्ड है, फिर द टू ऑफ वंस का कार्ड है। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, आपने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से इस रिलेशनशिप को निभाया है, आपने कोशिश की है कि ये कंटिन्यू हो, आप अपना 100% ऑफर कर चुके हैं मगर इस सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है एंड ऑफ कोर्स जो आपको महसूस हो रहा है वो ऐसे ही नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि द डेविल का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मे बी द डेविल कोई आउटसाइड पर्सन है। ओके, ऐसा लगता है जैसे कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं आपके पर्सन को, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है और उन्हें इसे इतना सीरियसली कंसिडर नहीं करना चाहिए, उन्हें आपके लिए एफर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो द डेविल वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि आपका पर्सन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है बाहर के लोगों की एडवाइसेस से। अगर कोई डायरेक्टली उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं भी कर रहा है तो वो अपनी आसपास की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दूसरों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप कभी पूरा नहीं होगा। आई मीन उनका रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये जो द डेविल है उनसे कह रहा है कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और अगर वो लव पे भरोसा करेंगे तो ज़रूर धोखा खाएंगे। कोई उन्हें अपना लवर नहीं मान सकता, कोई उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता जो वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का ये जो टॉक्सिक आइडिया है वो या तो बाहर से आ रहा है या इनके अपने दिमाग में है, पर द थिंग इज़ कि ये पर्सन उस पर्सपेक्टिव से इसलिए देखने को तैयार है, उस आइडिया से इसलिए कन्विंस्ड है क्योंकि वो खुद 100% ऑफ़र करने को तैयार नहीं है एंड वो अपने ही इस डार्क साइड को आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी ही इस इनसिक्योरिटी को, और इसी की वजह से उन्होंने आपको ऑलरेडी हर्ट किया हो सकता है, आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो सकता है। और अब सिचुएशन ये है कि वो ये जानते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदाज़ा है कि उन्होंने द डेविल को सुनकर अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपने नेगेटिव आइडियाज़ को सुनकर अच्छा नहीं किया क्योंकि आज उन्हीं इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स की वजह से वो अकेले हैं। और ये जो टू ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनकी हेल्पलेसनेस को। अब ये यही फील कर रहे हैं कि जिस पर्सन को इन्होंने खुद से दूर किया है, या तो अपने एक्शंस के वजह से या आपसे दूर होकर, अब वो पर्सन उन पर ट्रस्ट नहीं करता, वो पर्सन अब वापस नहीं आएगा और अगर वो उसे अप्रोच भी करते हैं तो उन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये जो टू ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है इन्हें और ज़्यादा सिक बना रही है, इन्हें और ज़्यादा कंफ्यूज बना रही है और ये पर्सन नहीं जानता कि वो इससे कैसे डील करेंगे। ओके, उन्हें ये द हर्मिट मोड चाहिए। इस वक्त ये पर्सन रियलिटी को फेस कर रहा है और इनके लिए ये आसान नहीं है
बिकॉज इन्हें लग रहा था कि रियलिटी वो है जो ये देख रहे हैं, मतलब अपने आप को दूसरों पे प्रोजेक्ट करके ये दूसरों को ही जज कर रहे थे। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये सब जो इनसिक्योरिटी और फियर थे वो सिर्फ उनके मन के अंदर थे, और उन्होंने उसके वजह से आपको जज किया, ना कि आपके वजह से, ना कि आपने ऐसा कभी कुछ किया था जिसके वजह से वो ऐसा सोचे। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनकी ही मिस्टेक थी। और अब आपके दूर जाने के बाद इस पर्सन की जो सोल है इन्हें मिरर दिखा रही है, इन्हें रियलाइज़ करवा रही है कि इनके अंदर ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिस पे इन्हें ध्यान देना चाहिए, खुद पे वर्क करना चाहिए। इन्हें रियलाइज़ करवा रही है कि इन्होंने क्या खोया है, इन्हें रियलाइज़ करवा रही है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल थे। बट अगला ही कार्ड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब जो मिस्टेक उन्होंने की है उसी मिस्टेक के साथ उन्हें ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसे वो ठीक कर सके, और इसलिए उन्हें इस सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सोच रहा है और नहीं जानता कि कैसे अब वो इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को ठीक करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे प्रॉपर वे में हैंडल करना है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल ये पर्सन आपसे कुछ दूर ही रहेगा। वैसे द हर्मिट मोड भी ज़रूरी है, इनका अपनी सोल की वॉइस को सुनना ज़रूरी है, इनका अपने शैडो साइड पे ध्यान देना ज़रूरी है, इनका उन शैडो साइड्स पे वर्क करना भी ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वो फिर से खो देंगे। इन केस अगर वो फिर से कोई इनिशिएटिव लेते हैं और आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं और फिर से वही चीज़ रिपीट होती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अच्छी तरीके से जानती है कि इस बार जब वो वापस जाएंगे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी और उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इस पे भी कुछ वर्क चल रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, 8 of Wands, 5 of Cups, the 9 of Wands, 9 of Wands and the Sun. Okay, तो 8 of Wands है यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। 8 ऑफ वॉन्ड्स होने का मतलब है कि इस पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में कोई नया आ चुका है ऑलरेडी, शायद आप उन्हें भूल चुके हैं। ये पर्सन चीज़ों को एग्जेजरेट भी कर सकता है, मे बी कुछ लोग मूव ऑन भी कर चुके हो सकते हैं, या सिंपली ये हो सकता है आपको मिलने वाले अटेंशन के बारे में जो आपको दूसरों से मिल रहा है, और इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हो, आप उन्हें भूल चुके हो या आप उन्हें जल्दी ही भूल जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारी ऑप्शंस है। तो 5 ऑफ कप्स के साथ ये रिग्रेट कर रहे हैं आपको इस सिचुएशन में डालना, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली ये भी फील कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो उन्हें आसानी से रिप्लेस कर देंगे। आपसे फ्लर्ट करने वाले बहुत लोग उन्हें नज़र आ रहे हैं आपके आसपास, या फिर उन्हें इस बात का डर है कि अगर एक बार आप चाहें तो आप अपना सन ढूंढ ही लेंगे और कोई ना कोई आपके क्लोज आ ही जाएगा। सो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये शो करता है इस पर्सन के स्ट्रगल को जो इनके मन के अंदर चल रहा है। अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अब जब आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया है तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसको चूज़ कर रहे हैं, किसको फ्रेंड बना रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, बट ये उनसे हो नहीं पा रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्सक्यूज मी। ब्रिज, बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है खुद से कनेक्शन बनाना, उन लोगों से कनेक्शन बनाना जो आपको समझते हैं, जो आपके वेल विशर हैं। यही आपको स्ट्रेंथ देंगे इन सारी चीज़ों से उबरने की और अपने आप को दोबारा हील करने की।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।